Hello, Achievers. I hope you all must be doing very well. Today we are going to start with polity. Our favorite लक्ष्मीकांत, पर लक्ष्मीकांत नहीं हम पढ़ने वाले. Don't worry. मैं बोर नहीं करूँगा आपको यहाँ पे. लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे. As it is written here, लक्ष्मीकांत is important for mains. लक्ष्मीकांत के बिना नहीं होता. But it is also need to be considered कि it is not enough for mains. बहुत सारी चीज़ें हैं. For example, simultaneous elections. ये आपको लक्ष्मीकांत में कहाँ पे मिलेगा? UCC कहाँ पे मिलेगा? इसकी एनालिटिकल पार्ट के नीड क्या है, इसके रिलेटेड वेरियस जजमेंट्स क्या है, वो आपको कहाँ मिलेंगी लक्ष्मीकांत में? कहीं नहीं मिलेगी. वेरियस कमेटीज़ और उनकी रिकमेंडेशंस नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो उसके लिए वी आर हेयर. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स. वॉच दिस लेक्चर ईदर एट 1.5x और 1.75x एज यू नो द ड्रिल. इफ़ यू आर कम्फर्टेबल 2x पे भी देख लो, कोई चक्कर नहीं. सेकेंड थिंग, before starting this we need to know how we are going to proceed. So first of all, आज we are going to see the PYQ based questions. आज ही सारे ख़त्म हो जाएंगे. PYQ based notes. इसमें क्या होगा, इसमें वो वाले टॉपिक्स हैं which has not been covered in the basic static part. बेसिक स्टैटिक पार्ट में वो कवर नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये नहीं ना पढ़ते हम. साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इसके रिलेटेड वेरियस जजमेंट से लेके और भी चीज़ें. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो पढ़ लेते हैं बेसिक स्टैटिक में, लेकिन हेट स्पीच के बारे में नहीं पढ़ते. और ये PYQs में आए हुए हैं तो इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इन्हें पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है. दीज आर गोइंग टू बी एडिंग एज अ वैल्यू एडिशन एब्सोल्युटली टू योर आंसर. PYQ बेस्ड नोट्स के बाद वी आर गोइंग टू सी कल लेक्चर आएगा, उसकी वैसे बाद में बात करेंगे. चलो कल वाले की बाद में बात करते हैं. आज हमने जो करना है वो देख लिया. इसके बाद हम बेसिकली कल कुछ बेसिक्स वगैरह देख के उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टैटिक. ठीक है. और डोंट वरी, ये सब कंप्लीट हो जाएगा. सिंस आई एम नॉट अ टीचर, लेट मी टेल यू हियर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट लाइक यू who happens to have a decent level of experience in this exam. I'm just a student. तो मैं आपको ना what can I give you, content दे सकता हूँ, आपको मुश्किल टॉपिक समझा सकता हूँ, to make you understand, to make you teach. ठीक है. I can simplify it. आपको कंटेंट दे सकता हूँ बिल्कुल एब्सोल्युटली वैल्यू एडिड कंटेंट. तो इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा. एंड आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू के सेपरेशन ऑफ पावर ये होता है, नहीं, वो आपको पता है क्या होता है. आई एम हेयर टू गिव यू द एग्जाम्पल्स रेलिवेंट टू इट, टू वेरियस स्टडीज़ रेलिवेंट टू इट, ताकि जो आंसर्स लिखो आप में उसमें पता लगे कि दैट यू हैव अ वेरी एनरिच्ड एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग आंसर्स. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यार एक चीज़ आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट, आई हैवंट अपलोडेड दिस, तो क्या करें. चलो ठीक है, देखते हैं अभी. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) के अंडर है. refers to fundamental rights of individuals to express their thoughts, values, ideas, opinions without undue interference. बेसिक डेफिनेशन हो गई. ठीक है. 19(2) में हमें ये भी पता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, डिसेंसी एंड फॉरेन रिलेशंस. अंडरस्टूड. हमें ये तो मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में, बट ये भी मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, ये भी मिल जाएगा कि नेचुरल राइट्स इट इंक्लूड्स स्पीच वगैरह, पब्लिक डिस्क्लोजर, फ्रीडम टू इंगेज इन ओपन डिबेट्स एंड डिस्कशंस. ठीक है. ये एग्जांपल्स हैं नेचुरल राइट्स में दैट वी हैव वी कैन स्पीक. पब्लिक डिस्क्लोजर में दैट वी हैव द फ्रीडम टू इंगेज इन द ओपन डिबेट्स एंड डिस्कशंस. मीडिया की फ्रीडम, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, राइट टू प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ये सारा मिल जाएगा. ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू दिस कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. It was said by Supreme Court. It was adjudicated by Supreme Court in Bijo Emanuel case. ये B है, Bijo Emanuel case वर्सेस केरला. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल साइलेंस इन नेशनल एंथम, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको नेशनल एंथम गाना ही है. इफ़ यू आर साइलेंट देन इवन इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द बिजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला adjudication of Supreme Court. Understood? Right to be informed.
कुछ हुआ है तो आपको, इफ़ यू आर कंसर्न विद इट, तो यू हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. इट इज़ सेड इन द केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. ठीक, हेट स्पीच की बात करते हैं. ये पास्ट ईयर क्वेश्चन ही हैं. हेट स्पीच इज़ नॉट कवर्ड अंडर हेट स्पीच इज़ नॉट कवर्ड अंडर 19(1)(a). 267th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन हैज़ डिफाइंड हेट स्पीच. कैसे डिफाइंड? ये रही. एन एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग हेट्रेड प्राइमरीली डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक ग्रुप बेस्ड ऑन सेक्स, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन एट्सेट्रा. नो डेफिनेशन, बट सुप्रीम कोर्ट इन प्रवासी भिलाई संगठन, इट हैज़ नो डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन, बट सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी भिलाई संगठन में बोला था कि इट इज़ एन एफर्ट टू मार्जिनलाइज अ ग्रुप. ठीक है. आईपीसी के सेक्शन 153A 153B के अंडर दिस इज़ प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी, प्रमोटिंग एनी हेट्रेड. अब तो चलो न्याय संहिता बिल आ गया है ना. अब तो देयर इज़ अ न्याय संहिता बिल, देख लेना. तो वी कैन मेंशन इट एज वेल. टी.के. विश्वनाथन कमेटी, इट रिकमेंडेड कि 153C भी होना चाहिए फॉर द इंसाइटमेंट टू हेट्रेड. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये दीज आर द थिंग्स यू कैन मेंशन. ठीक है. सेक्शन 125 कहते हैं कि इट बार्स एनिमोसिटी बिटवीन ग्रुप्स. दो ग्रुप्स के बीच में एनमिटी वगैरह को ख़त्म करना, लड़ाई को रोकता है ये. अगर इफ़ एनी MP और MLA इज़ प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड अंडर RPA एक्ट सेक्शन 125. ठीक है. मैं थोड़ी बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, ये लिखा हुआ है सब. पावर्स टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. ठीक है, ये चीज़ें लिख ली. अब नीड क्या है इसकी, क्यों, वाई डू वी नीड टू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड टू कंट्रोल हेट क्राइम. हेट क्राइम को टैकल कैसे करें? बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं. ठीक है. मुजफ्फरनगर में राइट्स हुए थे 2013 में ड्यू टू द फेक वीडियोस. लीवरेज एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज, टैकल करना क्यों ज़रूरी है? ये एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज को लीवरेज करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है ये हेट स्पीच. सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं. थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन. हाउ फिल्म्स आर डिफरेंट, ये भी क्वेश्चन था. फिल्म्स कैसे डिफरेंट है? यहाँ पे यू कैन मेंशन अबाउट बॉलीवुड डिप्लोमेसी फर्स्ट, सॉफ्ट पावर, पर वो इसके रिलेटेड नहीं है, तो काम की बात करते हैं सीधा. क्योंकि फिल्म्स हैव आर्टिस्टिक लाइसेंसेस, उनके पास ये लाइसेंस होते हैं. एग्जांपल वायलेंस, गन्स वगैरह होने का, चाहे वो नकली हो या असली हो. लिकर कंजम्पशन एट्सेट्रा अलाउड. वो नीचे थोड़ी, जैसे ये मूवी है यहाँ पे नीचे दे देते हैं ना, अवॉइड लिकर कंजम्पशन, इट इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ. तो वो वार्निंग दे देते हैं, लेकिन दे हैव द आर्टिस्टिक लाइसेंसेस. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट विच दे आर प्रेजेंटिंग. पावर टू इन्फ्लुएंस, दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस, दे हैव वाइडर रीच. एवरी सीन चेक्ड बाय द सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड के पास फिल्म हो जाती है, उसके बाद चेक होके आगे जाती है. मीडिया, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल कमेंट्स डेवलप्स नेशनल कैरेक्टर, इसीलिए फिल्म्स आर डिफरेंट. कंक्लूड कैसे करेंगे? रमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला कि आर्टिकल 19 जो है, इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ अदर्स. आर्टिकल 19 इज़ फाउंडेशन ऑफ अदर आर्टिकल्स. इसलिए इन्होंने आर्टिकल 19 को बोला पेरेंट आर्टिकल, कि इट इज़ अ पेरेंट आर्टिकल. ऑल अदर आर्टिकल्स आर फाउंडेशनली प्रीमाइज्ड ऑन पेरेंट आर्टिकल 19. कंक्लूजन में, और रंगाराजन वर्सेस पी राम कमेटी, पी राम केस, इफ़ रिस्ट्रिक्शंस ऑन 19(1)(a इट मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. 19(2) में पढ़ा था ना, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन होगी 19(1)(a पे, इट मस्ट बी रीजनेबल. 5 क्राइटेरिया थे: डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी. ठीक है. अब यूसीसी पे आ जाते हैं. 44 आर्टिकल ऑफ द DPSP पार्ट 4 टेल्स अबाउट द कि स्टेट शैल एंडेवर टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है. यूसीसी की डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ अ सेट ऑफ कॉमन लॉज, प्रपोज लीगल फ्रेमवर्क एम्स टू रिप्लेस पर्सनल लॉज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. समझे? ओनली गोवा हैज़ यूसीसी, अब उत्तराखंड के पास भी है. एटलीस्ट प्रपोज्ड इट. नीड क्या है यूसीसी की? देखो, अब ये होती हैं बोल बच्चन बातें. ठीक है, इसलिए मैंने ये हाईलाइट नहीं किया. ये चीज़ें आई हैव नॉट हाईलाइटेड
क्योंकि आई नो आई कैन राइट इट इफ़ यू हैव एनालिटिकल पार्ट डेवलप्ड योर सेल्फ। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। क्या चीज़ें हैं? इक्वालिटी के लिए, पर्सनल लॉज इनकन्सिस्टेंट विद आर्टिकल 14, फीमेल्स राइट्स के लिए एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक, प्रमोट्स इंटेग्रिटी ब्रदरहुड, कंसिस्टेंट विद माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल कल्चर्स, मीन्स टू प्रिवेंट हेट्रेड, हार्मोनाइज कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज, ये वो। लेकिन जो काम की बात है, जो वैल्यू एडिशन है, वो है सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस और सरला मुदगल केस में बोला कि वी नीड टू हैव अ यूसीसी। व्हाट आर द फैक्टर्स इम्पेडिमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन? पर्सनल लॉज और कॉडिफिकेशन स्मूथ नहीं होती। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकली हमने देखा कि हिंदू कोड बिल लाया गया, उस वक्त काफ़ी रायट्स प्रोटेस्ट वगैरह हुए। फ्रीडम मूवमेंट से पहले की बात है ये, फ्रीडम से पहले की बात है। नो कंसेंसस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कोई कंसेंसस नहीं था, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टुडे टू हैव कंसेंसस अमंग द पार्लियामेंटेरियंस? ह्यूज डाइवर्सिटी है, वो इशू है। यूसीसी इज़ अ पॉलिटिकल इशू, वोट बैंक के ऊपर बात आ जाती है, तो इट इज़ हाईली अनटच्ड वन। लॉ कमीशन, यूसीसी लॉ कमीशन कहती है कि यूसीसी इज़ नॉट नेसेसरी, नीदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल। सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रही है, लॉ कमीशन कुछ और कह रही है, आगे जाके देखेंगे नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोलेगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 14 एंड 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इक्वालिटी। इसके लिए ना जब बैलेंस वगैरह की बात है ना, तो ऐसे ना डायग्राम बन जाते हैं काफ़ी अच्छे। यहाँ पे आर्टिकल 14, यहाँ पे आर्टिकल 25, दिस इज़ द मध्य मार्ग, ठीक है। यूसीसी इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ राइट नाउ। ऑल्टरनेटिव मीन्स क्या है? एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन इन ट्रिपल तलाक। अब देखो यहाँ पे तो हो गया, लेकिन हर जगह सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं ना कर सकता, देन इट कम्स टू बिकम अ जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल लेजिस्लेशन। लैक ऑफ कंसेंसस ऑफ प्रायोरिटी ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यूसीसी, राइट टू वुमेन। आंद्रे बेतल एक बहुत ही रिनोन्ड इंडियन सोशोलॉजिस्ट है, इन्होंने बोला कि लॉ डिटर्मिन्स वेयर शुड अ सोसाइटी गो, सोशल डिस्कोर्स डिटर्मिन्स वेयर अ सोसाइटी इज़ गोइंग। जो लॉ होता है वो डिटर्मिन करता है कि सोसाइटी को किस तरफ जाना चाहिए, बट जो सोशल डिस्कोर्स होता है, जो सोशल एक्शंस होते हैं, वो डिटर्मिन्स कि सोसाइटी इन विच डायरेक्शन इज़ एक्चुअली गोइंग। डिफरेंस है, यू कैन मेंशन इट इन योर एथिक्स और whenever it comes to conclusion. Law Commission again come at it. Discriminatory practices in any religion should not be shielded under guise of faith. जैसे लॉ कमीशन बोल रही है कि यूसीसी हमें ना ही चाहिए, नीदर रिक्वायर्ड नॉट डिज़ायरेबल, बट इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी शील्डेड और शेडोड बाय द गाइज ऑफ फेथ, कि हमारा ये रिलीजियस फेथ है, इसके ऊपर कोई भी इनइक्वालिटी, कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, जैसे ट्रिपल तलाक। इंस्टेड ऑफ यूसीसी लॉ कमीशन कहती है कि देयर मस्ट बी कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉज। फॉर एग्जांपल इफ़ उलेमा लॉज है मुस्लिम्स के, इस्लाम के, तो उसकी अलग से कोडिफिकेशन होनी चाहिए। बट अगेन द क्वेश्चन कम्स, कोडिफिकेशन वो करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट क्या? अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। क्या वो पार्लियामेंट करेगी? कौन करेगा वो? Conclusion, we should not see Article 44 and 25 as separate, but in conjunction. UCC governs secular practice, 25 ensures absence of religious discrimination. ठीक है, UCC पे इतना कुछ मिल गया. Whenever it comes to the question related to UCC, you can easily, through your analysis and analytical part, you can write answer, and a very well written answer. What is constitutional morality? These are the famous questions of past year questions, right? What is constitutional morality? With relevant judicial decisions. This was the question. Constitutional morality was an idea given by Dr. B.R. Ambedkar. इन्होंने बोला था कि it is nothing but a strict adherence. Adherence मतलब एक adherence मतलब जुड़े रहना, एक तरह से चिपकना. Strict adherence to the core principles of the Constitution. ठीक है? Strict adherence to the core principles of the Constitution is considered as constitutional morality. Morality और ethics में हमने difference पढ़ा था, यहाँ पे फिर भी देख लो. Morals are the personal standards, जो आपके personal standards determine करते हैं कि आपके actions क्या होंगे.
बट एथिक्स मतलब सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स डिटर्मिन करते हैं आपके एक्शंस क्या होंगे। तो यहाँ पे मोरालिटी है, मतलब खुद के स्टैंडर्ड्स डिटर्मिन करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपकी मोरालिटी को डिटर्मिन करेंगे, मोरालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद आपके एक्शंस रिस्पेक्टिव होंगे, मतलब वैसे ही आप एक्शंस करोगे। जैसे कि रिस्पेक्टिंग द नेशनल एम्बलम, रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग, ठीक है। अब रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस दिखाने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, तो वो दिखाते हैं कैसे करने हैं, कौन से डिसीजंस हैं। अनुराधा भासिन केस था। अकॉर्डिंग टू दिस केस, राइट टू इंटरनेट वॉज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। अब इम्प्लाइड है कि 19 के अंदर इम्प्लाइड है, तो ये जुडिशियल डिसीजन है जिससे हमारी मोरालिटी दर्शती है। हमें पता लगता है कि इंटरनेट भैया हमारा मॉरल राइट है और उस हिसाब से हम एक्शंस करते हैं, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सबरीमाला केस कहते हैं इसे, फेमसली सेड सबरीमाला केस। सबरीमाला केस के अंदर क्या था कि फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल, फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल, ठीक है। यंग लॉयर्स केस आया, सबरीमाला केस जिसे हम कहते हैं, उसके बाद डिसीजन सुनाया कि फ़ीमेल्स एंटर कर सकती हैं, तो हमारी मॉरलिटी डिसाइड हुई। उसके बाद फीमेल्स एंटर करना शुरू हुई, ठीक है। वैसे इसका कोई और रीज़न था कि क्यों एंटर नहीं करने देते थे, पर ठीक है चलो। श्रेया सिंघाल केस, 66A ऑफ IT एक्ट 2000 वॉज स्टक डाउन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी हमें देता है। हमने KS पुट्टस्वामी में पढ़ा था ना कि राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, उसके कारण ही, प्राइवेसी को बचाने के लिए ही, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मॉरल बनाने के लिए श्रेया सिंघाल केस स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, पनिशेबल ऑफेंस फॉर एनी इंडिविजुअल टू सेंड ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन थ्रू PC। अब ये हो गया। DPSPs देख लो, 39 और 39B और C हमने देखा है क्या होते हैं। 39B और C प्रीलिम्स में पढ़ा, बताओ। कि देयर शैल बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, देयर शैल बी एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। प्रीसीडेंस ओवर आर्टिकल 14 के, आर्टिकल 14 के ऊपर ये प्रीसीड करेंगे। मिनेरवा मिल्स केस में बोला था कि 39B और C विल प्रीसीड ओवर आर्टिकल 14, कि ये दो आर्टिकल्स अगर राइट टू इक्वालिटी को भी ख़त्म करते हैं, मतलब उसको चैलेंज करते हैं, तो भी ये सही माने जाएंगे। नवतेज सिंह जौहर केस, नालसा जजमेंट, इट डिक्रिमिनलाइज 377, एवरी वन ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट इट, ठीक है। ताज ट्रेपीजियम अथॉरिटी केस, ताज ट्रेपीजियम केस कहते हैं कि देयर नीड्स टू बी अ मैंडेटरी बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। MC मेहता केस, इन्वायरमेंट के रिलेटेड केस है। जो NGT था वो भी इसके अंडर ही बना था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट अंडर MC मेहता, तो इस हिसाब से हमारी मोरालिटी डिसाइड होती है और हमारे एक्शंस डिसाइड होते हैं कि प्लास्टिक को नहीं फेंकना, ऐसे ओपन इंसिनरेशन नहीं करनी, खुले में कूड़े को नहीं जलाना, खुले में क्या, वैसे भी कूड़े को नहीं जलाना, लोगों को इतनी समझ नहीं आती। मानेका गांधी केस, मानेका गांधी केस, अभी हमें पता है कि पहले था आर्टिकल 21 के अंदर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बट अंडर द मानेका गांधी केस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी आ गया, विच इज़ फेयर एंड जस्ट लॉ, ठीक है जी। अब देखो, मैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और अगर ये समझाने लग गया ना, तो फिर तो हो गया सिलेबस, फिर नहीं होगा, फिर तो बस हो गया जी बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द एडजेक्टिव्स ऑफ रिपब्लिक, आर दे डिफेंडेबल, ये क्वेश्चन था। इन प्रियम्बल में बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक के साथ कौन कौन से और वर्ड्स यूज़ किए जाते थे। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजॉल्व टू, ये वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। रिपब्लिक के साथ ये एडजेक्टिव्स आ गए ना। अब मैं इनके मतलब तो नहीं समझाऊंगा कि सोवरेन का मतलब क्या होता है, चलो ऊपर से बता ही देता हूँ। सोवरेन मतलब वी आर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ इन्फ्लुएंसिंग अस टू टेक एनी एक्शन। हमें जो करना है हम वो करेंगे, वी आर सोवरेन। फॉर एग्जांपल
Despite all the pressures from America and other Western European countries, India imported energy and oil from Russia. It, it is nothing but a depiction of sovereignty. India imported S-400, 370 रिवोक कर दिया डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर गल्फ मुस्लिम कंट्रीज. कार्ड्स इसकी एग्जांपल जो रेड में है ना, ये एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल कार्ड्सा के अंडर सैंक्शंस लगते हैं लेकिन फिर भी इंडिया इज सॉवरेन. WTO के अंदर एम्बर सब्सिडी की रेगुलेशंस, फिर भी इंडिया इज सॉवरेन. IMF की रेगुलेशंस, फिर भी इंडिया इज सॉवरेन. सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमारा डिटर्मिनेशन करता है कि हम देखो सोशलिज्म की तरफ प्रमोट करना चाहते हैं. 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड द वर्ड सोशलिज्म इन प्रीएम्बल. सोशलिस्ट, एक मिनट यार, ओके. प्लानिंग मॉडल भी है हमारा सोशलिस्ट. अब इसकी एग्जांपल्स 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए. कैपिटलिज्म सोसाइटी है हमारी तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए सोशलिस्ट बनाया गया. कैपिटलिज्म भी ज़रूरी है बट टू प्रमोट द वेलफेयर वी आर ऑल्सो थ्राइविंग टूवर्ड्स सोशलिज्म. वी आर बेसिकली फॉलोइंग द गांधीयन सोशलिज्म. ठीक है, कि नॉन वायलेंस हो, ट्रुथ हो, सत्याग्रही बेस्ड ये वो. सेक्युलर, अब अगेन 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड द वर्ड सेक्युलर. 25 आर्टिकल एंड 26 एंड 27, हाँ, दीज 3 आर्टिकल्स डिपिक्ट सेक्युलरिटी. लव जिहाद एंड वोट बैंक्स, ये एग्जांपल्स आ गई कि लव जिहाद होता है टू काउंटर एक्टेड वी हैव सेक्युलरिटी. वोट बैंक्स वगैरह. डेमोक्रेटिक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. Criminalization of politics. Females only 16% in 17th Lok Sabha. 42% MPs face criminal cases. ये data related to it. Conclusion में क्या लिखेंगे कि Constitution is a living document as said by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud. So therefore it is a living document, hence it is adaptable to changes and amendments plus resist change, procedural restraints. LIC इंडिया केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है जी, चलो साइमल्टेनियस इलेक्शंस देख लो. लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के साइमल्टेनियस इलेक्शंस 79. चलो ये रिपोर्ट है ना, ये बाद में करनी है, पहले ये करेंगे. इसके एडवांटेजेस क्या होंगे. सोचो कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस इकट्ठे हो रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे. दिमाग लगाते हैं, बेसिकली चलते हैं. पैसा चाहिए होता है, पैसा कम लगेगा. 2018 में $8.1 बिलियन लगे थे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए. इट इज़ अ मैसिव अमाउंट. ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, ये फ़ायदा होगा. जो टीचर्स वगैरह ये और स्टाफ डिप्लॉय करते हैं वो बार बार डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा ना. ठीक है. लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सारी रीजनल पार्टीज़ इकट्ठी एक जगह पे आएंगी. ठीक है, और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों और इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों का. अब वरना अभी क्या है कि हर एक 6 महीने बाद, 1 साल बाद कोई ना कोई इलेक्शंस या बाई इलेक्शंस होते रहते हैं. तो उनमें क्या होता है, लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं रहता. अब 5 साल बाद इलेक्शंस आएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा दोनों के, तो देयर मस्ट बी मोर वोटर टर्न आउट रेशो और ज़्यादा होगी क्योंकि पीपल वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन इट. ये फ़ायदे हैं. गवर्नेंस, लॉन्गर टेन्योर होगा, मोर स्टेबिलिटी होगी गवर्नमेंट की, और ज़्यादा सब कुछ पर्सनलाइज होगा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा. रिलीव्स पर्सनल बर्डन्स, हाँ, जैसे टीचर्स को बेटर इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी. गवर्नमेंट टीचर्स को बुला लिया जाता है, अब कम बुलाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. तो ये सारे फ़ायदे हैं. डिसएडवांटेजेस क्या हैं. इट रिड्यूसेस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल. LA और लोकसभा दोनों के इलेक्शंस तो हो गए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दोनों के इलेक्शंस हो गए, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन काम कितना करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा, कोई अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी. हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल. MP और MLA, है ना. तो इसलिए रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल. और क्या चैलेंजेस हैं कि वी नीड टू अमेंड ऑल दीज आर्टिकल्स. हमें ये भी अमेंड करने पड़ेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए. एंटी फेडरल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. कैसे. जो सेंट्रल इश्यूज़ हैं उसके बेसिस पे, सेंट्रल या फॉरेन इश्यूज़ के बेसिस पे स्टेट की वोटिंग होगी कि भैया हम स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट कर रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और वाइसा वर्सा कि हम सेंटर इलेक्ट कर रहे हैं कि हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ कैसी हैं. ठीक है. मैसिव स्केल लॉजिस्टिक्स चैलेंज आएगा. EVM VVPAT को डिप्लॉय करना वुड बी अ डिफ़िकल्ट टास्क. इरोजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वही 5 साल
कौन कौन किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी वो 5 साल। अब वे फॉरवर्ड में वन नेशन वन पोल को मेंशन करेंगे। वी नीड टू हैव अ डीप स्टडी टू प्रिवेंट द इम्पैक्ट ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। लॉ कमीशन बोला कि लॉ कमीशन गिव अ रिकमेंडेशन कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस में वी नीड टू रिलैक्स शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ टू प्रिवेंट स्टेलमेट इन हंग लेजिस्लेचर। स्टेलमेट होता है ना जैसे चेकमेट, वैसे स्टेलमेट कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि भैया ये उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो एंटी डिफेक्शन लगाओ, ये वो इस सब को प्रिवेंट करेगा ये, ठीक है। इट अमेंड्स, ये कहता है कि अमेंड करो आरपीए को, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्टीज इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड सजेस्ट ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अब यहाँ पे 79th रिपोर्ट ऑन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये मतलब होता है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला कि 2 बार इलेक्शंस होने चाहिए, एक बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं, 2 बार होने चाहिए। मतलब एक बार तो लोकसभा के साथ, दूसरा मिड टर्म ऑफ लोकसभा। चैलेंजेस में एक और चीज़ लिख सकते हो, अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई तो दोबारा उस बचे हुए टाइम के लिए कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, दोबारा इलेक्शंस होंगे क्या, फिर वो तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए रिकमेंड किया लॉ कमीशन ने कि अगर ओपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर रही है तो इट नीड्स टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट एज वेल, ताकि बाद में दोबारा इलेक्शंस ना करवाने पड़े। डेथ पेनल्टी पे आते हैं, ये क्वेश्चन इट वाज वेरी फेमस क्वेश्चन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। 2 तरह के जस्टिस होते हैं, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिस्टिट्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस में ना पनिशमेंट वगैरह मिल जाती है आपको आपके क्राइम करने की। आपने क्राइम किया, आपको मिल गई पनिशमेंट कि भैया काटो जेल, कैपिटल पनिशमेंट, ये वो मिल गया। रिस्टिट्यूटिव जस्टिस में आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, आपको पेनल्टी लगती है, फ़ाइन दो इतना तो आप छूट सकते हो, बस ये फ़र्क है। तो कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ रिट्रीब्यूटिव जस्टिस फॉर्म कि प्रोपोर्शनल पनिशमेंट मिलेगी, जैसा क्राइम करोगे वैसे ही। 142 countries have abolished it. India still have the provisions for this. Death penalty is execution of an offender sentenced to death after conviction by a court of law for a criminal offense. ठीक है, different from extrajudicial execution carried out without due process of law, उससे different है जी। अब ये these are the arguments for capital punishment, these are against, ये देख लेना एक बार। रेट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शनल पनिशमेंट मिल रही है, अगर आपने किसी को मारा है, मर्डर किया है, तो वैसे ही आपको पनिशमेंट मिल रही है। डेटरेंस इफेक्ट, लोगों के अंदर डर पैदा होगा, डेटरेंस होगी कि भैया पिछली बार ऐसा कुछ कांड इसने किया था तो इसको डेथ पेनल्टी मिल गई थी, तो मैं ये वायलेंस वाला ये गंदा काम मैं अभी नहीं करूँगा, तो इट गिव्स डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस पढ़ा है ना, क्या किसी बुरी चीज़ को डिले करना, रोक देना। विल ऑफ द सिटीजन्स चाहते हैं जो गंदे लोग हैं उन्हें सज़ा मिले ऐसी। सर्वे किया, 70% वोटेड फॉर इट, 70% लोग चाहते हैं कि हाँ भैया कर दो कैपिटल पनिशमेंट। प्रिजन सिक्योरिटी, अगर ऐसे लोगों को जेल में रखेंगे तो जेल में दूसरे लोगों को खतरा है। ऑफेंस इज इक्वल्स टू पनिशमेंट इक्विवेलेंट। अगेंस्ट, क्यों कैपिटल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, इट इज़ इरिवर्सिबल। एक बार मार दिया तो भैया दोबारा ज़िंदा थोड़ी करोगे। फेलियर टू डेटर, कई बार क्या होता है दूसरे लोगों को ये डेटरेंस इफेक्ट नहीं दे पाती, वो कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं, उसे मिली पनिशमेंट, मैं भाग जाऊंगा मार के। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इज़ फोरफिटेड, ठीक है। अगेंस्ट रिस्टोरेटिव जस्टिस, वही रेस्टिट्यूटिव जस्टिस जो मैंने बताया कि फ़ाइन प्रोविज़न वगैरह पेनल्टी वगैरह डाल के छोड़ दो, उसके अगेंस्ट चाहिए कि रिस्टोर करो जस्टिस को। पॉसिबल मिसयूज़ भी हो सकता है जुडिशरी माइट बी इन्वॉल्व इन सम केसेस, और हो सकता है किसी को गलत इरादे से फंसाया हो। फॉर एग्जांपल अ वेरी सीधा साधा इंडिविजुअल गॉट कन्विक्टेड फॉर अ रेप केस, उसने कुछ किया भी नहीं। लॉयर्स नॉट गुड अवेलेबल टू कॉन्विक्ट्स, हाँ जो कन्विक्ट्स के पास लॉयर्स होते हैं वो ऑफन दे आर नॉट एज गुड एज द सीनियर लॉयर्स दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूशन हैव। ये मेंशन कर देना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जुडिशियल इनकाउंटर्स बाय द एक्टिविस्ट्स, कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, जुडिशियल इनकाउंटर्स हैं जी। कौन से ऐसे लॉज हैं विच अलाउज कैपिटल पनिशमेंट? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट,
अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, आईपीसी के अंदर अगर इफ़ यू आर वेजिंग वॉर, मर्डर, क्राइम, म्यूटनी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। स्टेटस इन इंडिया, पार्डनिंग पावर हमें पता है कि गवर्नर के पास 161 और प्रेसिडेंट के पास 72। स्टेटस इन इंडिया क्या है? 14 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 14 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सीपी दे दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट, मर्डर, टेरर एट्सेट्रा में। जुवेनाइल, प्रेग्नेंट वुमेन, मेंटली इल कैनॉट हैव, इन्हें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड मेंटली इल। एपिलेट प्रोसेस क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जाना, सेशन कोर्ट बट प्रायर परमिशन ऑफ हाई कोर्ट रिक्वायर्ड। पार्डनिंग पावर देख लिया हमने। क्यूरेटिव पटिशन अशोका हुरा केस के अंदर आई थी। अगर एंड में इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट्स, तो आप अगेन क्यूरेटिव पिटिशन यू कैन फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक मिनट यार, पानी पी लो। ये बेसिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं। बच्चन सिंह केस में कहते हैं कि इट मस्ट बी यूज्ड इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। जो हाईलाइटेड है सिर्फ वही करना। शत्रुघ्न चौहान केस में कहते हैं कि डिले इन डेथ पेनल्टी इज इक्विवेलेंट टू टॉर्चर। भगवान दास, इट इज़ ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग के लिए भी डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, मिलती है। कहर सिंह केस, पार्डनिंग पावर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब भी कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मिलनी चाहिए। डेटा है 720 एग्जीक्यूशन सिंस 1947। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज डेथ पेनल्टी एक्सेप्शन। हाँ, अब देखो ये कहते हैं, ये मच्छी सिंह ने भी कहा, मच्छी सिंह के केस में भी था कि जुडिशियल रिव्यू करो, कंसिडरेशन में लाओ ये 3-4 चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट देने से पहले ये 4 चीज़ें कंसिडर करना। मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, क्राइम उसने किया कैसे, मोटिव क्या था उसका, एंटी सोशल नेचर है उसका या नहीं है, अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है विक्टिम की। इन सब के बाद डिसाइड करो वेदर डू वी नीड टू गिव हिम कैपिटल पनिशमेंट और नॉट। ठीक है, कितने रह गए? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेचर ऑफ फेडरलिज्म, ओके। अब देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, एक्ट वगैरह लिखे, बेसिक हो गया सब कुछ। चेयरपर्सन, मेंबर्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। फंक्शंस लिख दिए कि स्यूमो टू टेक एक्शंस व्हेन डेप्रीवेशन ऑफ फीमेल राइट्स, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इन केसेस में ये कैन टेक एक्शंस। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ गए, स्कीम्स आ गई, पॉश एक्ट, पॉक्सो एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन, मिशन शक्ति उज्ज्वला, महिला शक्ति केंद्राज, निर्भया फंड। ठीक, स्ट्रैटेजीज यूज। अब मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखे हैं, वी डो नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट, वहाँ पे भी एक्सप्लेन नहीं करना। स्ट्रैटेजीज कैसे कैसे यूज़ की जाती है पब्लिक सफेयर में और प्राइवेट सफेयर में। पब्लिक सफेयर में रेगुलर रिपोर्ट्स सबमिट की जाती हैं, रिकमेंडेशन दी जाती हैं। एग्जांपल, नेशनल कमीशन वुमेन गिव अमेंडमेंट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट में इट रिकमेंडेड। ड्राफ्टेड कन्वेंशन ऑफ सार्क के अंदर एक कन्वेंशन हुई थी रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट फॉर फीमेल रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग। प्राइवेट अफेयर में क्या होता है, एनआरआई की फ्रॉड मैरिजेस वगैरह होती हैं तो उनके विक्टिम्स के साथ एंगेज करना है, ये स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती है। शाहबानो केस में, भटेरी गैंग रेप केस में, हेयर इट इंटरवेंस। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इंटरवेंस इन शाहबानो केस, भटेरी गैंग रेप केस। ठीक है, अब चैलेंजेस में पीपीपीआई फ्रेमवर्क, दोज हु आर कनेक्टेड विद मी नोज व्हाट इज़ पीपीपीआई फ्रेमवर्क, फिर भी बता दूं। पीपीपीआई प्रोसेस, पीपल, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 पॉइंट, ये 4 पॉइंट हैं। इनके बेसिस पे यू कैन मेक मोर देन 5 पॉइंट्स फॉर चैलेंजेस, फॉर फंक्शंस। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है। पीपल, लोग इतने स्किल्ड नहीं हैं, वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, प्रोसेस, सप्लाई चेन अप्रोच लगा दो, इससे तो 10 पॉइंट अकेले ही बन जाएंगे। पावर्स नहीं है, सिविल कोर्ट वगैरह की। ठीक है, और देखते हैं। ट्रेनिंग वगैरह की कमी है काफ़ी,
फॉर एग्जांपल एक मेंबर थी NCW की, अलका नंबा, एक्यूज्ड ऑफ लीकिंग नेम ऑफ द माइनर विक्टिम। विक्टिम ब्लेमिंग केसेस आते हैं कि NCW की एक चेयरमैन थी, उन्होंने बोला कि एक लड़की का रेप हुआ है तो लड़की को रात को नहीं जाना चाहिए बाहर। अब बताओ, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की अगर चेयरमैन ऐसे बात करेगी तो कैसे चलेगा। नो बाइंडिंग रिकमेंडेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज़ अ रियलिटी, पेंडेंसी ऑफ केसेस, ओनली लाइमलाइट केसेस आर गिवन अटेंशन, रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स हैं, डिपेंडेंट ऑन ग्रांट्स हैं, एवरेज हेयरिंग एक केस की 4 मिनट है, तो प्रॉपर ट्रायल्स भी नहीं हो पाते इसके कारण, ठीक है, ट्रायल्स तो लेते नहीं है वैसे भी ये, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। सिमिलरली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे जाएंगे, इसकी लिमिटेशंस और इश्यूज़ पे बात करेंगे, यहाँ पे भी PI फॉर्मेट लगेगा कि भैया कन्विक्शन रेट सिर्फ इतना है, प्रोसेस में ये कमियाँ है, एम्बिगिटी है प्रोसेस में, ओवर द कंडीशंस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए इसे टूथलेस टाइगर भी बोला जाता है। ऑफेंडर्स की कन्विक्शन रेट सिर्फ 25% है, देख लो। इंडियाज़ टीजिंग इल्यूजन बाय सोली सौरभ जी, फॉर्मर AGI। ओके, हमारे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे पुराने, सोली सौरभ जी, उन्होंने इंडियाज़ टीजिंग इल्यूजन बोला था, इसे एक टर्म का नाम दिया था, इंडियाज़ टीजिंग इल्यूजन, कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये ना आपको बस कुछ नहीं और टीज़ करती है। टीज़ करती है मतलब आपको बस चिढ़ाती है कि आपके ह्यूमन राइट्स के लिए हम हैं, लेकिन काम कोई नहीं करती, ये बोला था उन्होंने। सेटअप अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, कंट्रीब्यूशन क्या है, अब तक 20 लाख केसेस हैज़ बीन डिस्पोज्ड, 205 करोड़ कंपनसेशन गिवन्स टू द विक्टिम्स, सोनभद्रा ट्राइबल किलिंग केस में स्यूमोटो कॉग्निजेंस ली, प्रिजन रिफॉर्म्स सजेस्ट किए, रेमेडियल मेजर्स में देख लो अब, टेररिज्म को इससे ये वही रिकमेंडेशंस हैं जो एंड में दे आस्क फ्रॉम यू कि स्टेप अहेड क्या है। टेररिज्म को एक्सक्लूड कर दो। फॉर एग्जांपल अजमल कसाब केस में NHRC आ गई कि भैया आप इसे टॉर्चर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, पार्लियामेंट में आके अटैक कर रहा है और उससे माथा टेकें। अकेडमिया लिंकेजेस इस्टेब्लिश करो, मोर अवेयरनेस टू द पीपल, मोर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ, ये सब पढ़ लेना, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, बोल बच्चन बातें हैं। इंडिया ऑल्सो रेटिफाइड UNHRC, UN ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ICESCR, इसकी फुल फॉर्म मुझे नहीं आती थी तो मैंने यहाँ पे लिख दी, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक हो गया। अब बचा इंटरस्टेट डिस्प्यूट एंड नेचर ऑफ फेडरेशन। देखो इसके बाद सारे PYQs हो जाएंगे। बेसिकली जो बचे हुए PYQs हैं वो हमारे स्टैटिक से हो जाएंगे, ठीक है। जो स्टैटिक से नहीं हो रहे थे वो मैंने यहाँ पे करवा दिए पहले ही, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले करनी चाहिए ना। अब रोल ऑफ कोऑपरेशन, कॉम्पिटिटिव, कन्फ्रंटेशन इन शेपिंग ऑफ नेचर ऑफ फेडरेशन। सबसे पहले हमें पता है सेंट्रलाइज फेडरेशन था जहाँ पे ऑल पावर्स वर गिवन टू द सेंटर। कब से कब तक? उसके बाद आया कॉन्फ्रंटेशन फेडरेशन 67 to 90। कॉन्फ्रंटेशन फेडरेशन में क्या हुआ, स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हाल था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट इंडिपेंडेंस वगैरह मांग रही हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पढ़ा है ना, या पढ़ेंगे, हो गया। कॉन्फ्रंटेशन में अब कुछ एग्जांपल्स देंगे। कोलिशन गवर्नमेंट उस वक्त बहुत बनी। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स आए सामने, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट, रीजनल पार्टीज, प्रेसिडेंट रूल काफ़ी लगे 356 के अंडर। रेजिडुअरी पावर्स, सेसेशन ऑफ स्टेट ऑफ एरियाज विदाउट स्टेट रेटिफिकेशन। कॉन्फ्रंटेशन फेडरेशन के बाद आया कोऑपरेटिव फेडरेशन। उसके बाद स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू हुई। कोऑपरेटिव फेडरेशन ये आज का टाइम है। कंपेटिटिव फेडरेशन आया था इससे पहले। कंपेटिटिव फेडरेशन देखो जी, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने कोऑपरेटिव फेडरेशन यहाँ पे लिख दिया। मेरे ख्याल से तो ये भी ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ ये हुई कि यहाँ पे मैंने कंपेटिटिव और कोऑपरेटिव दोनों लिख दिया, तो इसे चेंज कर लेना। यहाँ पे आएगा कंपेटिटिव, यहाँ पे आएगा कोऑपरेटिव, ठीक है। कंपेटिटिव फेडरेशन में हमें देखो रेस वगैरह लगी, एंटरप्रेन्योरियल रेस, पैरा डिप्लोमेसी। यूपी ने इजराइल के साथ जैसे टाई अप किया फॉर एग्रीटेक कंपनीज कि हमें सिखाओ कि वाटर एफिशिएंसी कैसे लानी है एग्रीकल्चर में। परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड, फॉर एग्जांपल नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। सिमिलरली ये देख लेना
उसके बाद कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में नीति आयोग आ गया, जीएसटी आ गया, इंटरस्टेट ट्रेड आ गए, अमेंडमेंट्स आ गई, शेड्यूल 7, वन नेशन वन राशन कार्ड। वे हेड क्या है, फेडरल कोऑपरेटिविज्म लेके आना, ये टर्म यूज़ कर लेना, फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट बेटरमेंट। ठीक जी। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट फेलियर्स ये साफ साफ लिखे हैं, पढ़ सकते हो। वाटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाटर के रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं, ये तो लक्ष्मीकांत में भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं वाटर गवर्नेंस के, नो रिवर बोर्ड इस्टेब्लिश्ड, फेडरल इश्यूज़ में स्टेट सब्जेक्ट है, एंट्री 6 कहती है कि यूनियन भी ऑथराइज है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में नो जुरिस्डिक्शन, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, स्पेशल ट्रिब्यूनल है इसके लिए। वाटर नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पंजाब हरियाणा SYL कैनाल इशू लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो एग्जांपल। डेटा अवेलेबल इन फ्रेगमेंटेड फॉर्म, कितना डेटा कितना पानी के स्टेट के पास है कुछ पता ही नहीं एग्जैक्टली, किस सीज़न में सबसे ज़्यादा पानी आता है, वो डेटा बहुत फ्रेगमेंटेड है, वेरिंग अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स एंड द सेंटर। ज़रूरत क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, अगेन बोल बच्चन बातें, हाईलाइटेड चीज़ें, आधा फैक्ट्स। वे फॉरवर्ड में मेंशन जल जीवन मिशन, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, मिहिर शाह कमेटी रिकमेंडेड नेशनल वाटर कमीशन, वी हैव रेड इट इन एग्रीकल्चर, बहुत डिटेल में किया था मज़े से, ठीक है। ओके देन वी आर डन विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट अचीवर्स। कल से हम बेसिक्स देखेंगे, गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉलिटी में जो सिलेबस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करके थोड़े टाइम में जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। ओके देन सी यू, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।